हेलो बच्चों, आज हम करेंगे स्टोरी। बच्चों इंग्लिश की है, क्लास 4th की बुक है मेरे पास। चैप्टर नंबर 5 यूकी एंड द सुनामी। टी साइलेंट रहेगी बच्चों, ओके। यूकी एंड द सुनामी। आइए हम स्टार्ट करते हैं। द पीपल ऑफ अ स्मॉल विलेज इन जापान गेट रेडी टू सेलिब्रेट अ गुड harvest. All the sudden something very unexpected happens. यहाँ पे बच्चों लोग हैं, यो कहाँ पे रहते हैं? एक छोटे से गांव में रहते हैं, जापान सिटी में, ओके। एक जापान के एक छोटे से गांव में लोग रहते हैं। वो आज क्या सेलिब्रेट करने वाले हैं? राइस हार्वेस्ट का होता है, जैसे अच्छे चावल होने की, गुड राइस हार्वेस्ट, जो अच्छे चावल होने की खेती होती है, उसको सेलिब्रेट करने का फेस्टिवल है उनका। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से उनके साथ क्या होता है? कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं, ओके। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चों ये जान लेते हैं पहले कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। यूकी होता है, यंग जापानीज बॉय है ये एक, ओके, जिसके ऊपर ये सारी स्टोरी चल रही है। एंड यूकीज फादर, यूकी के मदर, ओके, फर्स्ट विलेजर, सेकंड विलेजर एंड विलेज बॉय। यूकी के मामा पापा होते हैं, एक गांव वाला होते हैं और एक दूसरा गांव वाला, और विलेज के यानी कि गांव के बॉय होते हैं, गांव का एक बॉय होता है। एज द कर्टन राइजेज, यूकी एंड हिज पेरेंट्स आर आउटसाइड देयर हाउस। जैसे ही बच्चों कर्टन उठता है, यानी कि ये जो स्टोरी है बच्चों, एक तरह की स्टेज पे दिखाया गया है, ओके। ये सब कुछ होते हुए जैसे ही कर्टन उठता है, यूकी और उसके पेरेंट्स घर से बाहर आते हैं। दे आर गेटिंग रेडी फॉर अ फेस्टिवल दैट नाइट टू सेलिब्रेट अ फाइन राइस हार्वेस्ट। वो किसके लिए तैयार होते हैं? वो एक फेस्टिवल के लिए तैयार होते हैं जो उनका आज रात को सेलिब्रेट करेंगे राइस हार्वेस्टिंग के ऊपर। They are carrying paper lantern, basket of foods, flowers and other kinds of decoration. उन्होंने क्या क्या चीज़ें उठाई हुई हैं? उन्होंने लालटेन, फूड की बास्केट, फूड की टोकरी है जो भोजन की, फ्लावर्स हैं उसमें से, और जो डेकोरेशन का सामान है, ओके बच्चों। नेक्स्ट है यूकी हैंड्स अ गार्लैंड ऑफ सिल्क फ्लावर्स टू हिज फादर। यूकी है जो उसने अपने क्या उनके हाथों में एक फूलों की गार्लैंड्स मीन्स होता है फूलों की एक माला, सिल्क के फूलों की एक माला उन्होंने अपने हाथ में उठाई हुई अपने पापा के लिए। फादर, आई कैनॉट रीच द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, विल यू हेल्प मी प्लीज़। पापा, मैं पेड़ की शाखा तक, पेड़ की टहनी तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज़। फादर टेक्स अ गार्लैंड फ्रॉम यूकी। दीज फ्लावर्स आर वेरी प्रिटी यूकी। जो पापा हैं वो यूकी से फूलों की माला लेते हुए कहते हैं, ये जो फ्लावर हैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, प्रिटी लग रही हैं यूकी। अवर फ्रेंड्स एंड नेबर्स विल बी हैप्पी। हमारी जो दोस्त हैं, और नेबर्स मीन्स होता है बच्चों पड़ोसी, जो पड़ोसी हैं वो इसे देखकर बहुत खुश होंगे। टू सी दैम टुनाइट व्हेन वी सेलिब्रेट अवर राइस हार्वेस्ट। जो आज रात क्या करने वाले हैं? हम सेलिब्रेट करने वाले हैं राइस हार्वेस्टिंग पर। उन सबको देखकर लोग जो हैं खुश होंगे। स्प्रिंग्स द फ्लावर्स क्रॉस द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, ओके। ये जो बच्चों माला थी वो किस चीज़ की बनी हुई थी? वो टहनी, पेड़ की एक टहनी की, जैसे स्ट्रिंग्स मीनिंग होता है कि रस्सी की, पतली सी रस्सी की तरह उसको लेकर ये उसके फ्लावर्स की माला बनाई हुई थी, ओके। यूकी, थैंक यू फादर, दैट इज़ बेटर। फादर टेल मी अगेन अबाउट ग्रैंडफादर। यूकी अपने पापा को कहता है, थैंक यू पापा, ये बहुत अच्छा है पापा, मुझे कुछ दादू के बारे में बताइए। नेक्स्ट बच्चों, फादर एवरीवन इन आवर विलेज रिमेंबर योर ग्रैंडफादर। वो क्या कह रही हैं? जो हर गांव का लोग है वो आपके दादू को याद करते हैं। ही वॉज द वन हु टॉट अस हाउ टू ग्रो राइस, ओके। वो क्या कह रही हैं? उनमें वो ही जो उसके पापा हैं यूकी के, वो उनके दादू के बारे में बता रही हैं कि जो उनके दादू थे वही अकेले ऐसे आदमी थे कि जिन्होंने हमें राइस को ग्रो करना सिखाया था।
एवरीवन रिस्पेक्टेड हिम बिकॉज ही वॉज स्मार्ट। हर एक जो गांव के लोग हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो बहुत, जो आपके दादू थे, बहुत स्मार्ट थी। Yuki's mother steps out of the house. First villager, village boy and the other villagers walk back and forth across the stage in small groups. जो यूकी की मम्मा है बच्चों, वो घर से बाहर आ रही है। स्टेप्स आउट मीनिंग घर से बाहर आ रही हैं। फर्स्ट विलेजर, सेकंड विलेजर एंड विलेज जो गांव के लोग हैं वो क्या आ रहे हैं, अभी स्टेज के ऊपर आ रही हैं, वो गांव को, पूरे गांव को सजाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, मदर दे यू आर, वी हैव अ लॉट टू डू बिफोर टुनाइट टू मेक दिस अ ग्रेट सेलिब्रेशन, वी बेटर गेट टू वर्क। वो क्या, मदर जो है आप यहाँ हो, क्या कह रहे हैं सभी, वो सभी आज रात क्या ग्रेट सेलिब्रेशन, वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करने वाले हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, अच्छा है। फादर, यूकी एंड आई वर जस्ट टॉकिंग अबाउट ग्रैंडफादर। यूकी के बच्चों पापा कह रही हैं, यूकी हम आपके दादू के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि बीच में उनकी मम्मा आ जाती है तो इसीलिए वो बात दोबारा से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो उनकी मम्मा है मदर, येस वी ऑल मिस ग्रैंडफादर यूकी बट वी रिमेंबर हिम एवरी डे बाय डूइंग थिंग्स द वे ही टॉट अस। वो क्या कहती हैं, हाँ जो आपके दादू थे हम सब उनको मिस करते हैं यूकी, बट वी रिमेंबर हिम, हम उनको याद करते हैं हर दिन के लिए, बाय डूइंग थिंग्स जो उन्होंने हमें काम सिखाए हैं, टू यूकीज़ फादर, जो उनके पापा ने बोला था ना कि कैसे हमें राइस की खेती करना उन्होंने सिखाया था, सेम वही बात उनकी मम्मा कहती है। ओके डियर, देयर इज़ इनफ मेमोरी ऑफ टुडे, लेट्स गेट क्रैकिंग, यूकी कैन वर्क बाय हिमसेल्फ फॉर अ वाइल। क्या होता है बच्चों, फिर उसकी मम्मा कहती हैं, ओके डियर देयर इज़ इनफ मेमोरी, यानी कि कहने का भाव है जो हम बात कर रहे हैं उसको आज के लिए बस इतना ही, उसको स्टॉप करो और इमीडिएटली जो काम हम कर रहे हैं उस पर अब ध्यान दो, यानी कि उस पर लग जाओ। ओके, नेक्स्ट टर्न ओवर द पेज बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, उनकी मम्मा कहती हैं जो काम हम कर रहे हैं उस पर लग जाओ और अपना खुद का काम करो, तुम अपने आप करो। फादर्स, आई विल कम विद यू डियर, उसके पापा कहते हैं भी मैं तुम्हारे पास थोड़ी टाइम में आता हूँ। ओके, मदर, सेकंड है बच्चों, मदर गिव अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स टू यूकीज, वो फलों की टोकरी यूकी को दे देती है। यूकी, आई वॉन्ट यू टू टेक दिस फ्रूट बास्केट टू सी एंड मेक श्योर दैट द फ्रूट्स आर वॉश्ड क्लीन एंड ड्राइड बाय द टाइम आई रिटर्न। मदर वॉक्स ऑफ स्टेज। ओके, फलों की टोकरी यूकी को देते हुए वो यूकी से कहती हैं उनकी मम्मा कि जब तक मैं वापस आऊँगी तब तक तुम क्या करो, इन फलों को धोकर अच्छे से साफ़ करके रख दो। तो मदर भी क्या करती हैं, ऑफ स्टेज हो जाती हैं, यानी कि वहाँ से चली जाती हैं। फादर, यू नो हाउ शी गेट्स वर्क अप बिफोर अ फेस्टिवल। फिर बच्चों पापा कहते हैं कि तुम जानते हो वो फेस्टिवल से पहले कैसे काम करती हैं। आई हैड बेटर गो एंड हेल्प हर, इससे अच्छा है हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। क्विकली रन्स ऑफ स्टेज आफ्टर मदर, वो जल्दी से उनके पीछे ही क्या होते हैं, मम्मा के पीछे ही ऑफ स्टेज हो जाती हैं उनके बाद में। फर्स्ट विलेजर, विलेज बॉय एंड अदर विलेजर्स हैव बीन वॉकिंग बैक एंड फोर्थ क्रॉस द स्टेज बिहाइंड यूकी एंड हिज फैमिली। सभी जो हैं फर्स्ट विलेजर, सेकंड विलेजर और विलेजर बॉय बच्चों, वो क्या करते हैं, वहीं पे हैं यूकी की फैमिली और सभी क्या होते हैं, वॉकिंग करते हैं, बैक हो जाते हैं स्टेज से। सडनली यूकी फील्स द अर्थ शेक अंडर हिज फीट बट नो वन एल्स सीम टू नोटिस। अचानक से क्या होता है, यूकी एक फील करता है, यूकी महसूस करता है अर्थ शेक को, जैसे अर्थ हिल रही है। ओके, अंडर हिज फीट, उनके पैरों के नीचे अर्थ हिल रही है। बट नो वन एल्स सीम टू नोटिस, बट जो कोई और होते हैं उनके पास, यूकी के पास, उनको महसूस नहीं होता, यानी कि वो महसूस नहीं करती। यूकी सरप्राइज्ड, व्हाट वाज दैट, द अर्थ मूव्ड। यूकी आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये क्या है, द अर्थ हिल रही है।
जो धरती है वो हिल रही है। द अर्थ मूव्स अगेन, धरती दोबारा से फिर हिलती है। द विलेजर्स ड्रॉप whatever they are carrying and bend their knees as if trying to keep their balance। जो सभी विलेजर्स होते हैं यानी कि गांव के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वहीं पर अपना सामान रख के क्या करते हैं, एक घुटनों के बल यानी कि अपनी टांगों को बेंड करते हुए घुटनों के बल बैठ जाते हैं। वो अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। द मूवमेंट स्टॉप्स एंड द विलेजर्स स्टार्ट लाफिंग लीड। तो जब ये पल स्टॉप ख़त्म हो जाता है यानी कि धरती हिलना थोड़े टाइम के लिए बंद होती है, तो जो गांव के लोग हैं वो एकदम से ऊँची ऊँची हंसने लग जाती हैं। फर्स्ट विलेजर लूजिंग योर बैलेंस देयर। फर्स्ट विलेजर औरों को कहते हैं, क्या तुम्हारा बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तुम हिल रहे थे। सेकेंड विलेजर नो वे, नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। आई हैव द श्योर फुटनेस ऑफ अ माउंटेन गॉड। वे कहते हैं बच्चों, मैं श्योर हूँ इस बात के लिए कि मैं माउंटेन गॉड की तरह चल सकता हूँ। यूकी सीरियसली वेट, द अर्थ मूव्ड अंडर माई फीट, आई थिंक इट वॉज एन अर्थक्वेक। फिर यूकी कहता है कि रुको, मुझे लगता है मेरे पैरों के नीचे से भी धरती हिली है। आई थिंक इट वॉज एन अर्थक्वेक, मुझे लगता है ये एक अर्थक्वेक है। ओके यानी कि भूचाल है। सेकेंड विलेजर वी हैव नॉट हैड एन अर्थक्वेक फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैंने काफ़ी समय से जो अर्थक्वेक नहीं देखा है, काफ़ी लंबे समय से मैंने अर्थक्वेक नहीं देखा है, नहीं आया है। बट मेक्स यू थिंक वी आर गोइंग टू हैव वन नाउ। वट मेक्स, तुम्हें लगता है, तुम सोचते हो, वी आर गोइंग टू हैव वन नाउ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है। फर्स्ट विलेजर यू जस्ट डोंट नो हाउ टू हैव फन यूकी। वो यूकी को कह रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ तुम्हें मजाक करना चाहिए। यूकी ऑलवेज वर्किंग जस्ट लाइक योर ग्रैंडफादर, तुम हमेशा ही काम करते हो लाइक अपने दादाजी की तरह। ऑल द विलेजर्स पिक अप व्हाट दे हैड ड्रॉप्ड and start going about their business again as if nothing had happened। तो जो सभी विलेजर्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो उन्होंने सामान ड्रॉप किया था वहाँ पे रखा था, उसको दोबारा से पिक करते हैं, दोबारा से उठाती हैं और अपने काम की तरफ चल दिए हैं, दोबारा से काम यानी कि करने लग जाती हैं, बैक टू वर्क। ओके बच्चों, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, नथिंग हैड हैपेंड। यूकी लाउडली वेट, यूकी लुक्स एट द बैक wall of the room and puts up a hand to shade his eyes। ओके बच्चों, यूकी जो है बच्चों वो अपने रूम में जाता है और दीवार पर देखता है, जो चीज़ें भी देखता है उसको उठा लेता है। ओके विद द अदर हैंड, और दूसरे हाथ में ही पॉइंट्स ओवर द हेड ऑफ द पीपल इन द ऑडियंस। वो क्या करता है, अपने हाथों को पॉइंट करवाने की कोशिश करता है यानी कि दिखाने की कोशिश करता है ऑडियंस को, लोगों को। आई सा द हाउसेस बिलो मूव लुक द सी हैज़ टर्न ब्लैक। वो क्या दिखाना चाहता है, उस घर में से देखो, आई सॉ द हाउस बिलो मूव, कैसे वो हिल रहा है, एंड लुक देखो द सी वॉज टर्न बैक, जो पानी है वो कैसे काला हो रहा है, वापस जाके पीछे मुड़ रहा है हमारे घर से दूर और काला हो रहा है। Now it looks like the sea is running backwards away from our village। कि मुझे लगता है जो समुंदर है वो हमारे घरों से, हमारे गांव से बहुत दूर जा रहा है। टू ऑडियंस, वो ऑडियंस से कहता है, नाउ आई रिमेंबर व्हाट ग्रैंडफादर हैड सेड। मुझे याद है, अब मुझे याद है कि मेरे दादाजी कहते थे, द सी वुड टर्न ब्लैक एंड रन अवे फ्रॉम द शोर जस्ट बिफोर अ सुनामी। वो क्या कह रहे हैं कि मुझे अब याद आ रहा है, मेरे दादाजी कहते थे ये ऐसा तब होगा सुनामी आने से पहले कि समुंदर का पानी है जो वो काला हो जाएगा और वो अपने किनारों से दूर जाएगा। ऑल द विलेजर्स वॉक टू वेयर यूकी इज स्टैंडिंग। तो सभी जो विलेजर हैं वो क्या करती हैं, वहाँ पे आके खड़ी हो जाती हैं, यहाँ पे यूकी खड़ा होता है। फर्स्ट विलेजर आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कुछ देखा, पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। लुक हाउ फार द ओशन हैज़ पुल्ड बैक, कि कैसे
देखो वो जो ओशन है वो दूर जा रहा है, वापस दूर जा रहा है। वी कैन सी पार्ट्स ऑफ द बीच दैट वी हैव नेवर सीन बिफोर। ये जो पार्ट है बीच का वो कैसे कभी भी मैंने नेवर सीन बिफोर यानी कि पहले कभी भी नहीं ऐसा मैंने इसको देखा वापस जाती हुई। तो नेक्स्ट है सेकेंड विलेजर, यस लेट्स गो टू द बीच राइट अवे, इमेजिन ऑल द ब्यूटीफुल शेल्स वी विल बी एबल टू फाइंड, वी कैन स्ट्रिंग्स देम टुगेदर। दूसरा गांव वाला फिर कहता है बच्चों कि चलो हम बीच पे चलते हैं, हम ब्यूटीफुल शेल्स जो होते हैं उनको देखते हैं, वी विल बी एबल टू फाइंड, वी कैन स्ट्रिंग देम टुगेदर, चलो हम उनको पकड़ते हैं। एज द विलेजर्स लीव द स्टेज टू रन टूवर्ड्स द बीच, जो सभी विलेजर्स को होते हैं वो स्टेज को छोड़कर कहाँ पे जाते हैं, बीच पे जाना चाहते हैं। यूकी वेव्स हिज आर्म्स एंड ट्राइज टू स्टॉप देम, यूकी अपनी बाजू को ऐसे आर्म्स को वेव्स करते हुए हिलाते हुए वो उनको रोकने की कोशिश करता है। यूकी वेट वेट एवरीवन कम बैक, वी आर इन टेरिबल डेंजर। ओके, यूकी उनको रुको रुको कहकर सबको स्टॉप करने की कोशिश करता है, वापस बुलाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ खतरा है। ओके, खतरे की जैसे कहते हैं ना घंटी बज रही, खतरा है ये। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट दिस इज़ जस्ट व्हाट हैपन्स बिफोर अ सुनामी, मेरे दादाजी कहते थे कि यह सब कुछ तब होता है जब सुनामी आने से पहले होता है। सेकेंड विलेजर, दूसरा गाँव वाला क्या कहता है, वट आर यू टॉकिंग अबाउट यूकी, तुम किस बारे में बात करना चाह रही हो यूकी। ऑल द विलेजर्स एक्सेप्ट द विलेज बॉय लीव द स्टेज लाफिंग टू हेड फॉर द बीच। ओके, अब जो सभी गांव वाले हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही स्टेज को छोड़ने लगते हैं तो वो हंसने लग जाते हैं। बट नेक्स्ट क्या होता है, यूकी नोज ही हैज़ टू फाइंड अ वे टू गेट द विलेजर्स टू मूव अप। यूकी अब ये जान पता है कि मुझे कुछ तो करना ही है गांव वालों को रोकने के लिए, यहाँ से वापस बुलाने के लिए। ओके, टर्न ओवर द पेज बच्चों। द माउंटेन क्विकली, वो जल्दी से पहाड़ पर जाता है। ही टेक्स अ लॉग ऑफ वुड फ्रॉम द फायर इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, वो घर के सामने एक लकड़ियों के ढेर में लॉग ऑफ वुड फ्रॉम द फायर, वो कहाँ ढेर आग लगा देता है। ओके बच्चों, घर के सामने लकड़ियों के ढेर में आग लगाता है। एंड रन्स टू द साइड ऑफ द स्टेज एंड प्रिटेंड टू द सेट द राइस स्टैक्स ऑन फायर, वो क्या करता है, चावलों की जो उन्होंने बंडल से बनाए होते हैं, पिक्चर्स में हमने देखा है, उसमें भी आग लगा देता है और वो स्टेज की दूसरी तरफ जाकर साइड में खड़ा हो जाता है। वाइल ही इज़ डूइंग दिस द विलेज बॉय सिट्स डाउन इन फ्रंट ऑफ यूकीज हाउस एंड वॉच हिम, जो विलेज के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बैठे सब कुछ यूकी के घर के पास बैठे वो सब कुछ देख रहे होते हैं कि कर क्या रहा है। यूकी टचेस द बर्निंग लॉग टू द राइस क्रॉप इन सेवरल प्लेसेस, यूकी क्या करता है, जो बहुत सारे राइस क्रॉप्स के बंडल वहाँ पे उन्होंने बनाए होते हैं सब में ही आग लगा देता है। देन ही रन्स टू द फ्रंट ऑफ द स्टेज फेसिंग द ऑडियंस, वो भाग के जो पब्लिक होती है ऑडियंस उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और वहाँ पे वो क्या करता है बच्चों, यूकी फायर फायर एवरीवन रन्स टू द माउंटेन क्विक थ्रोज डाउन द बर्निंग लॉग एंड रन्स ऑफ स्टेज, वो क्या करता है, आग लग गई और जो क्या करते हैं सभी आप भागकर कहाँ पे आओ, पहाड़ों पे आओ, क्विक जल्दी से, थ्रो डाउन द बर्निंग लॉग, और वो जो आग लगे हुए हैं बर्निंग लॉग हैं यानी कि उनको फेंको, एंड रन्स ऑफ स्टेज, और वो ऑफ स्टेज हो जाओ यानी कि वहाँ से भाग जाओ। ऑल द विलेजर्स आर स्टैंडिंग टुगेदर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन इंक्लूडिंग, वो जल्दी से क्या करते हैं, सभी विलेजर्स जो होते हैं वहाँ पे आकर खड़े हो जाते हैं एक साथ, और क्या करती हैं, यूकी मदर्स एंड फादर, उनके यूकी और उसके मामा पापा भी आते हैं। एवरीवन इज पेंडिंग एज इफ दे हैव रन अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑन ए हॉट आफ्टरनून, वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे आकर एक लंबी सांस के साथ टाइटली, ओके, एक दूसरे के साथ यानी कि लंबी सांस लेते हुए एक दूसरे से जल्दी से चिपक जाती हैं, थोड़ी सी दूरी पे खड़े होते भी हैं और साथ में जैसे भी उनको डर लगता है
और वो चिप जाते हैं। एक हॉट आफ्टरनून एवरीवन लुक्स एंग्री एंड अपसेट। बट जो वहाँ के लोग थे ना, वो हर क्या होता है, गुस्से भी हैं और परेशान भी। क्यों गुस्से हैं? क्योंकि उनको उनमें से पता था कि यूकी ने ऐसा किया है, और वो परेशान भी है यूकी ऐसा कर क्यों रहा है। विलेज बॉय स्टेप्स फॉरवर्ड एंड पॉइंट टू यूकी। जो विलेज का लड़का होता है वो स्टेप्स फॉरवर्ड यानी कि उसके पास आता है और पॉइंट टू यूकी, यूकी को देखता है। यूकी इज़ क्रेजी, यूकी जो है पागल है। ही सेट्स फायर टू द राइस क्रॉप, उसने राइस क्रॉप में आग लगाई। टू द रेस्ट ऑफ द विलेजर्स, ओके, ही डिड इट ऑन पर्पज़, ये उसने क्या किया है, किसी पर्पज़ के लिए किया है। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा है। यूकी लुक लुक, देखो देखो। पॉइंट ओवर द हेड्स ऑफ द पीपल इन द ऑडियंस, जो उन्होंने यूकी बोल रहा है देखो देखो, उन्होंने पॉइंट करते हुए ऑडियंस को, लोगों को कहा है। ओ सुनामी, ऑल द कैरेक्टर्स ऑन स्टेज क्लास्प ईच अदर हैंड्स और हाइड देयर फेसेस इन देयर हैंड्स विद फियर। सभी क्या होता है बच्चों, जो सभी लोग थे वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने हाथों से अपने मुंह को ढक लेते हैं। ओके, इट इज़ जस्ट हाउ ग्रैंडफादर हैड डिस्क्राइब्ड अ सुनामी। वो उसने क्या किया, यूकी ने कहा कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे दादू ने सुनामी के बारे में डिस्क्राइब किया था। एवरीथिंग ही हैड सेड, हाँ, हर एक जो लोग थे, हर क्या कर रहे थे, वुड हैपन हिज कम ट्रू, ये सच है। फर्स्ट कम्स द अर्थक्वेक, ये पहले वाले ने कहा ये अर्थक्वेक है। देन द सी टर्न्स ब्लैक एंड पुल्स अवे फ्रॉम द लैंड, ये एक अर्थक्वेक है। और दूसरा क्या कह रहा है, ये जो समंदर का पानी है वो वापस जा रहा है और अपनी धरती से दूर जा रहा है। देन द सुनामी कम्स एंड एवरीथिंग इज स्वेप्ट अवे। ओके, जैसा ही दादू ने कहा वैसा ही सब कुछ हो रहा है, वैसा ही सब कुछ है सुनामी के बारे में जो बताया था। नेक्स्ट है बच्चों, विलेज बॉय सैडली, उदासी से कहता है, अवर विलेज हैज़ बीन स्वेप्ट अवे, इट इज़ गॉन। ओके, द सुनामी टुक इट अवे लाइक इट वॉज नेवर देयर। विलेज बॉय बच्चों कहता है कि जो हमारा गांव है वो बह गया है, इट इज़ गॉन, वह चला गया है। द सुनामी टुक्स इट अवे लाइक इट इज़ नेवर देयर, ऐसा मानो जैसे इस सुनामी ने ऐसा कर दिया है, जन्म मानो वो कभी था ही नहीं, यानी कि हमारा गांव कभी है ही नहीं था। यूकी, आई एम सो सॉरी दैट आई बर्न द राइस स्टैक्स, वो क्षमा मांगते हुए, दूसरों से, ऑडियंस से क्षमा मांगते हुए कहता है कि मैंने जो राइस की फसल थी उसमें आग लगा दी। आई हैड टू फाइंड ए वे टू गेट एवरीवन टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, वो क्या कर रहा था, मेरे लिए कहता है ये ज़रूरी था कि आप सबको को माउंटेन के टॉप पर, पहाड़ी पर इकट्ठा करना। ओके, तो फादर यूकी यू सेव्ड अस ऑल, उसके पापा कहते हैं यूकी तुमने हम सबको बचा लिया है। नेक्स्ट है बच्चों, फर्स्ट विलेजर। फर्स्ट विलेजर पहले गाँव वाला क्या कहता है, यू आर राइट आफ्टर ऑल यूकी, इट वॉज एन अर्थक्वेक, तुम सही कह रहे थे यूकी, ये एक अर्थक्वेक ही है। फादर टुनाइट, आज रात, वी वर ऑल गोइंग टू सेलिब्रेट अवर राइस हार्वेस्ट, तो आज रात क्या करेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे राइस हार्वेस्ट को, ये उन्होंने सेलिब्रेट करना था। मदर, नाउ वी विल सेलिब्रेट दैट ऑल ऑफ अस लुक्स अराउंड, ऑल ऑफ अस आर स्टिल अलाइव, वो क्या कह रहे हैं, अब हम सेलिब्रेट किसके लिए करेंगे, सब कुछ के लिए जो हमारे आसपास है, जो हमारे पास है, बच गया है, और हम जिंदा रहने की खुशी में भी ये सेलिब्रेट करेंगे। ऑल द विलेजर्स cheered and congratulate Yuki and bow to him and his parents, जो सभी थे गांव वाले थे वो क्या करते हैं, चीयर मीन्स होता है शाउटेड, ऊंची ऊंची खुशी से चिल्लाना, कि कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए यूकी और उसके पेरेंट्स को उनके गले मिलते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू एंड बाय बाय।